एक तो आपने ये देखना है कि जी अलाटी कॉपी, दूसरे आपने देखना है कि ये जो लिखा होगा ये लाजमी हाथ से ही लिखा होगा, बाय हैंड होगा, ये नॉट प्रिंटेड। ठीक है। अच्छा, अब ये डेट वगैरह डाल दी, बाय हैंड आपने देखे दी, ये बाय हैंड है। एक तीसरी पहचान इसमें ये होती है, दो पहचान हो गए। तीसरी पहचान ये होती है कि जब केडीए की आप कोई भी फ़ाइल चेक करेंगे ना, उस फाइल के मैंने आपको कहा कि डिफरेंट चालान होते हैं, आमतौर पे 4 होते हैं। जो पहला चालान होगा वो होता है असल में एप्लीकेशन नंबर। जब कोई भी इदारा, जब कोई हाउसिंग स्कीम आवाम के लिए लॉन्च करता है, केडीए, एमडीए, एलडीए जब लॉन्च करता है तो आवाम से एप्लीकेशन दी जाती हैं, आपको कितने गज़ का प्लॉट चाहिए, आपको कितने गज़ का, उसके साथ कुछ पेमेंट दी जाती है, बैंक में जमा हो जाती है, वो एप्लीकेशन की रिसिप्ट आपके पास होती है। जब अलाटमेंट ऑर्डर इशू होगा ना, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ मैं, तो जैसे सुनिएगा, जब अलाटमेंट ऑर्डर इशू होगा तो उसमें एप्लीकेशन नंबर की जगह पर ये लिखा है ना, मैंने आपको 1, 2 वगैरह की पूरी तफसील बताई थी ट्रांसफ़र लेटर के हवाले से। अब यहाँ जो एप्लीकेशन नंबर आएगा, हमेशा वो एप्लीकेशन नंबर आएगा जो पहले चालान पे नंबर लिखा होगा। अच्छा, बाज़ औक़ात पहला चालान 14 डिजिट में है, कहीं पे 8 डिजिट में है, तो एक जो है स्टैंडर्ड जो है फ़िक्स कर दिया गया कि आखिरी जो 4 डिजिट होंगे 1, 2, 3, 4, ये 4 डिजिट, और जो यहाँ पहला चालान होगा कॉस्ट ऑफ लैंड का, जो पहला चालान होगा, ये सपोज़ फर्स्ट चालान है, जो पहला चालान होगा इसका जो लास्ट नंबर, जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, आखिरी 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर और ये 4 नंबर, ये हमेशा मैच करेंगे। ठीक है, पहले चालान के लास्ट 4 डिजिट और एप्लीकेशन नंबर के लास्ट 4 डिजिट, ये हमेशा मैच करेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। ये अलाटमेंट ओरिजिनल होने की तीसरी पहचान मैंने आपको बताई। अलॉटमेंट और क्या है? अलॉटमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म, ये चालान आ गया, चालान के आखिरी 4 डिजिट और इसके 4 डिजिट, ये हमेशा सेम होंगे, इसमें फ़र्क नहीं होगा। ये तीसरी पहचान आ गई अलाटमेंट के ओरिजिनल होने की। अच्छा, जब ये मैंने आपको बता दिया कि जी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एक यहाँ पे लिखा है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, अगर यहाँ साइन होगा तो ये ओरिजिनल है, अगर नीचे साइन होगा तो ये कॉपी है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा भी दिया, और ये आप जो है आइंदा के लिए इसको याद रखिएगा, नीचे साइन है तो कॉपी है, ऊपर साइन है तो कॉपी ओरिजिनल है। अच्छा, इसके फेक होने की एक निशानी और होती है, यहाँ पर देखें सिर्फ जो सिग्नेचर हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के हैं और जो कंसर्न क्लर्क है उसके सिग्नेचर हैं। ठीक है, कंसर्न क्लर्क के सिग्नेचर हैं और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के 2 सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, अगर इन 2 सिग्नेचर के अलावा कोई तीसरा सिग्नेचर अगर मौजूद हो, वो किस सूरत में होता है, एक इनिशियल जो है ना उसकी सूरत में होता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई मौजूद हो तो जैसे जब ये ओरिजिनल आपके हैंड ओवर करते हैं तो उसमें 3 कॉपियाँ होती हैं या 4 कॉपी होती हैं, एक साइड ऑफिस की कॉपी होती है, एक मैन रिकॉर्ड रूम की कॉपी होती है, एक ब्रांच की कॉपी होती है जिसको ऑफिस कॉपी कहते हैं। अगर सिग्नेचर करते वक्त जो है अगर वहाँ पर ऑफिसर लिख दे आपका OC, अगर OC लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कि ऑफिस कॉपी ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, ये चौथी पहचान। 5वीं पहचान क्या है, इन 2 सिग्नेचर के अलावा अगर कहीं पर भी ऐसे किसी ने इनिशियल किए हुए हैं, इट मीन्स ये जो तीसरा सिग्नेचर है यह जगह से हटकर जो सिग्नेचर हुआ है ये उसके सिग्नेचर हैं जिसने ये फ़ाइल रिसीव की है, और फाइल रिसीविंग जो ली जाती है हमेशा कॉपी पे दी जाती है, ओरिजिनल पे रिसीविंग नहीं होती है। अगर किसी लेटर पे, चाहे वो ट्रांसफ़र लेटर हो, चाहे वो मोटेशन ऑर्डर हो, चाहे वो अलाटमेंट ऑर्डर हो, अगर इनिशियल मौजूद है तो समझ जाइएगा कि ये कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। 4 पहचान हो गई। ठीक है, 5वीं पहचान, बाज़ औक़ात पूरी फ़ाइल में कोई एक लेटर, चाहे वो ट्रांसफ़र हो, पोजीशन हो, या कोई और पेपर हो, उस एक लेटर पे नंबरिंग होती है। ठीक है, पूरी फाइल में कहीं नहीं है, एक लेटर पे
अचानक कोई नंबरिंग आपको नज़र आ जाती है। वैसे तो ओरिजिनल फ़ाइल पे नंबरिंग नहीं करना चाहिए, करना है तो पेंसिल से या पीछे की तरफ करें, ओरिजिनल पे मार्किंग अलाउड नहीं है। लेकिन जो रिकॉर्ड की फ़ाइल होती है उस पर हमेशा जो है वो नंबर डाले जाते हैं। अब जैसे ये फ़ाइल बनी हुई है तो पहले के 4 चालान, पहले चालान पे नंबर 1 डाला जाएगा, 2, 3, 4, फिर अलाटमेंट पे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, फिर 9 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, 11 नंबर, और इसका भी चालान 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, ठीक है, 16 नंबर चालान आ गया, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20, और उसके बाद 21, 22 और ये 23, इसी तरह 24, 25, 26। तो इस फाइल में 26 नंबर हैं, ठीक। अगर रिकॉर्ड रूम में जब फाइल या आप चेक करेंगे इसमें 26 जो है वो नंबर डले हुए ओरिजिनल पे जी, तमाम पेपर, यानी जो पेपर आपको इशू होता जाएगा उसकी कॉपी फाइल में लगती जाएगी, फाइल में लगती जाएगी, उस पर नंबरिंग लगती जाएगी। जैसे पहला चालान पे 1 नंबर लिख दिया, दूसरे चालान पे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ताकि फ़ाइल की सीक्वेंस से पता चल जाए कि अगर बीच में से कोई एक पेपर गायब हुआ है तो जो उसका नंबर आ रहा है ना उस नंबर से पता चल जाएगा एक पेपर गायब है। तो रिकॉर्ड की फ़ाइल में हमेशा नंबरिंग होती है, ओरिजिनल फ़ाइल में नंबरिंग नहीं होती है। ओरिजिनल फाइल तो आपके पास है ना, हाँ, रिकॉर्ड की फ़ाइल में हर पेज पे नंबरिंग होगी, साइड में इसी तरह होगी, जैसे ये मैंने नंबर डाला है ना, बिल्कुल इसी तरह होगी, ठीक है। अब इसी तरह वहाँ पे जब नंबरिंग होगी, ठीक है, अब आप एक फ़ाइल चेक कर रहे हैं, उस फाइल में कहीं पर भी नंबरिंग नहीं है, और एक पेपर अचानक ऐसा आ जाता है कि उस पर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक पेपर अचानक आ गया ऐसा, तो आप सोच सकते हैं कि यार जब पूरी फाइल में नंबरिंग नहीं है तो एक पेपर पे नंबरिंग क्यों है। होता यह है कि किसी का कोई एक पेपर ओरिजिनली मिस हो गया, ठीक है, जैसे वो आपका जो है वो फ़ोटोकॉपी कराने गए, पता चला जी पोजीशन ऑर्डर रह गया यार, कहीं गिर गया, पता नहीं चल रहा, ठीक है, ये किसी को पोजीशन देना था, आप कॉपी कराने गए। अब अगर वो डुप्लीकेट निकलवाता है उस एक पोजीशन की तो उसके लिए उसको 1.5 लाख रुपये खर्च करना है, ठीक है। अब वो उससे अच्छा 1.5 लाख खर्च कर भी दे तो भी उस पर CTC की स्टैम्प तो आ गई ना, ओरिजिनल तो फिर भी नहीं है, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ जी ये पोजीशन ऑर्डर हमने इशू किया था और इनके नाम पर इशू किया था और उसका एप्लीकेशन नंबर ये था और डेट ये थी, वो डिटेल लिख के सर्टिफिकेट बना के आपको सर्टिफिकेट देंगे, पोजीशन तो फिर भी नहीं है, तो वो तो पता चल रहा है कि जी CTC फाइल है। अब जब फाइल CTC है तो क्या हुआ कि फ़ाइल CTC है, अब उस पर एक जो है वो धब्बा लग गया कि भाई फ़ाइल में ओरिजिनल पोजीशन नहीं है, वैल्यूएशन में भी कमी आ गई। अब जो थोड़ा सा जो है समझदार किस्म के लोग होते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी समझदार, वो रिकॉर्ड कीपर को कुछ पेमेंट दे के, क्योंकि उनकी सपोज़ 3 करोड़ की फ़ाइल है तो कम से कम 30 लाख तो कम हो जाएंगे ना। अब वो अगर 20,000 25,000 दे के उसको बोलता है यार वो पेपर निकाल के ला दे, तो वो पोजीशन निकाल के ला देगा, वो उसने आपने लगा दिया, वो वहाँ फ़ोटोकॉपी लगा देगा, आपको मिल गया पोजीशन ऑर्डर, आपने फ़ाइल में लगा दिया। अब आम आदमी जब देखेगा तो पोजीशन पे भी सिग्नेचर तो वही है, स्टैम्प भी वही है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि सिग्नेचर ऊपर के बजाय नीचे हो जाएंगे, पेपर तो सेम होगा ना, तो आम आदमी तो जज कर ही नहीं सकता कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। अब वो नंबर को देख के हम थोड़ा सा शक में पड़ गए कि यार ये नंबरिंग क्यों है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप रिकॉर्ड रूम में जाएं, फ़ाइल निकालें, अपनी आंखों से फ़ाइल देखें, डायरेक्ट 27 नंबर पर जाएं या जो भी XYZ नंबर है उस नंबर पर जाएं और जाके देख लें वहाँ ये डॉक्यूमेंट लगा या नहीं होगा, कभी भी नहीं लगा होगा, वहाँ से गायब होगा। तो वो रिकॉर्ड फाइल का कोई एक पेपर भी बाज़ औक़ात लगा दिया जाता है, तो अगर आपको ये नंबर नज़र आ जाए तो आप समझ लें कि ये भी डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। ये 6 पहचान बता दी मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट की, ठीक है। अच्छा, इसमें मोटेशन भी हो सकता है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 पहचान है, ठीक है। 7 मैंने आपको तरीके बता दिए फाइल चेक करने के, सीक्वेंस में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये एक लेटर की पहचान है, सीक्वेंस आपको बता दिया। अच्छा, अब अगर फ़ाइल ही जाली बना दी गई है, ना नंबरिंग का मसला है उसमें, क्लियर है, ना इनिशियल का मसला है, ना सिग्नेचर का मसला है, सिग्नेचर भी ऊपर है। अब फाइल ही अगर जाली बना दी गई है तो अब कैसे पकड़ेंगे आप उसको, ठीक है। देखिए, कोई भी फ़ाइल जब हमने जैसे ये फ़ाइल बनाई, मैंने कहा जी 50 साल लग गए इस फाइल को बनाने में, पेमेंट की, अलाटमेंट, पोजीशन, सालों गुजर जाते हैं इस प्रोसेस में। फिर
फिर लेते के साथ ही ज़रूरी कोई आप दूसरे दिन बेचेंगे। आपने 10 साल बाद बेची, दूसरे ने 5 साल बेची, तीसरे ने फिर जो है वो 15 साल रखी, चौथे ने 2 साल में बेच दी, तो ये सालों का गैप होता है। ठीक, अब होता क्या है कि आप जो है वो जो भी आपको पेपर मिलते जा रहे हैं, आप उस पेपर को अपनी फ़ाइल में लगाते जा रहे हैं। यही तरीक़ेकार होता है ना, या कोई और तरीका होता है? यही होता है ना। अच्छा, आपने जो है देखिए आप फाइल में पेपर लगा रहे हैं, ठीक है। पहला पेपर अलॉटमेंट आया, आपने फाइल में लगा दिया, ठीक। दूसरा आया, आपने पोजीशन लगा दिया, अब वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, एक्यूरेट तो नहीं होगा ना। तीसरा लगाया, वो कोई छोटा है कोई बड़ा है, जो फाइल होगी वो बिल्कुल जो है एक्यूरेसी नहीं होगी, कभी भी हो ही नहीं सकती ना। आगे पीछे होंगे, पेपर की पहचान भी होगी। ये ओरिजिनल फाइल है। जब फाइल जो है एक्यूरेसी में आ जाए तो आप समझ लें ये एक टेबल पे बैठ के बनाई गई ये जाली फाइल है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर पेपर 1970 का है, 75 का है, उस वक्त होल पंच नहीं होते थे ना। 75 के पेपर में अगर होल पंच है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिनल नहीं हो सकता। बताता हूँ आपको। उस दौर में फ़ाइल के अंदर सच्चाई ये लंबी, उस दौर में फ़ाइल के अंदर जो है वो एक लोहे की पतरी सी लगी होती थी, उसके अंदर सुराख किया जाता था, होल पंच नहीं होता था। जब लोहे की पतरी में सुराख करेंगे ना तो उससे जो सुराख होगा यहाँ पे क्या होगा? एक तो वो गोल नहीं होगा, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि उस पर जो है जंग ज़रूर आएगा, येलोइश हो जाएगा, जंग आ जाएगा उस पर, लोहे का है ना। अगर पुराना पेपर है 1970 का और बिल्कुल एक नया जैसा है और उसमें जंग नहीं आया है तो समझ जाए कि ये भी जो है फेक है, 2 नंबर है। तीसरी बात यह है कि जब केडीए कोई रिमाइंडर भेजता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है रिमाइंडर भेजती है, तो रिमाइंडर हमेशा एक एनवेलप में आता है, ठीक है। वो लिफाफा, और लिफाफे में जब वो रखा जाता है रिमाइंडर तो उसको जो है कम से कम जो है 2 बार फोल्ड किया जाता है, 4 ना सही तो इस तरह जो है 3 बार फोल्ड करके इसी तरह रखना ना। जो 2 नंबर फाइल होगी उसमें जो रिमाइंडर होगा 2 नंबर फाइल में, वो रिमाइंडर पे कभी भी बैंड नहीं होगा। वो ऐसा है कि जैसे मशीन से निकाला या प्रिंटर हो के जो बल्क क्वांटिटी में आए थे तो उठाया और उस पर नंबर डाला और फाइल में लगा दिया। तो अगर रिमाइंडर पे बैंड नहीं है और उसके साथ लिफाफा मौजूद नहीं है तो भी आप समझ लें कि ये रिमाइंडर अंदर ही बैठकर बनाया गया है, ये डिलीवर हुआ ही नहीं है। अगर डिलीवर हुआ होता तो इस रिमाइंडर पे बैंड ज़रूर होता, ठीक है। तो एक तो होल पंच जो है वो बहुत बड़ी पहचान होती है ओरिजिनल की और 2 नंबर की। दूसरा ये बैंड जो है ये नहीं होता है। तीसरा लिफाफा नहीं होता है। ये 3 पहचान है, 7 वो थी 3 ये 10 पहचान। ये अभी के सिग्नेचर आप लोगों ने अभी क्या नाम वगैरह देखें ज़रा। देखें, आप भी देखें, या अभी क्या लिखा हुआ है या नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात सुना है, ये आपने देख लिया ना। अब मैं ये कहता हूँ ये जो पेपर आपके हाथ में है ना, ये 1980 का पेपर है, यानी आज से 45 साल पहले का ये पेपर है। 45 साल पहले लिखा गया था, ठीक है। पेपर आपके सामने, मुझे बताइए 45 साल पुराना पेपर है या नहीं? क्यों नहीं है जी? पीला हो जाएगा। चलें, एक तो ये पहचान मान लेता हूँ, येलोइश हो जाएगा, वाइट लिस्ट नहीं होगी। और बताएं और क्या पहचान है? क्यों नहीं मानेंगे आप कि 45 साल पुराना पेपर नहीं है? आप बताएं, देखें ना, मैंने देखने को दिया जी। येलोइश नहीं है। और कोई पहचान बताएं, मैं आप लोगों को इसीलिए दिया ना कि आप ये देखें कि ये आपने अभी लिखा है तो लिखने में भी जी इनकी शाइनिंग जो है वो बता रही है 45 साल पुराना नहीं है। तो आपको इनकी शाइनिंग से पहचानना है, पेपर की ओल्डनेस से पहचानना है,
अगर इस पर डेट 1980 की लिखी हुई है तो भाई 45 साल पुराना नज़र भी तो आना चाहिए ना, जंग आलूद भी होना चाहिए। फिर 1980 में जो ये बॉल पेन की राइटिंग आप देख रहे हैं, क्या 1980 में इस क्वालिटी के बॉल पेन होते थे? नहीं होते थे ना। तो अगर जाली फाइल बनती है वो आज के पेन से बनती है, आज इम्प्रूव क्वालिटी है बॉल पेन की, ठीक है। पहले फ़ाइल जब बनती थी तो उस दौर में 80s में बॉल पेन का इस्तेमाल बड़ा मायूब समझा जाता था। क्या वजह थी? वो जैसे ही आप पेन जो है पेपर पे रखते थे तो एक ड्रॉप जो वो फैल जाया करता था, ठीक है, इंक फैल जाती थी। तो बॉल पेन का इस्तेमाल स्कूलों में भी सख्ती थी, नहीं बॉल पेन इस्तेमाल नहीं करो, हैंड राइटिंग ख़राब हो जाएगी। फाउंटेन पेन यूज़ होता था। फिर बॉल पेन इतना इम्प्रूव हो गया कि अब फाउंटेन पेन से बेहतर बॉल पेन चल रहा होता है। तो अब अगर मैं ये कहता हूँ जी 1980 का पेपर है, तो आपने देखा, आपने कहा जी एक तो इसकी इंक जो है उसकी शाइनिंग से पता चल रहा है कि ये 1980 का नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात ये आपने कहा ये पेपर इतना जो है फेयर है कि 45 साल में इतनी वाइटनेस कायम नहीं रह सकती। तीसरी बात आपने ये कही कि जनाब ये जो बॉल पेपर यूज़ हुआ है, बॉल पेन जो यूज़ हुआ है, ये बॉल पेन उस दौर में होता ही नहीं था, ना बॉल पेन जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और तीसरी बात ये अगर इस पर कोई सिग्नेचर भी होते ना ऑफिसर के, तो उस दौर में ऑफिसर हमेशा फाउंटेन पेन से ही सिग्नेचर किया करता था, बॉल पेन से कभी भी नहीं करते थे। और आमतौर पर ब्लैक फाउंटेन पेन यूज़ किया जाता था। अच्छा, आज भी ऑफिसर अगर सिग्नेचर करते ना बॉल पेन यूज़ नहीं करते। अब वो फाउंटेन नहीं लेकिन पॉइंटर, और अच्छी क्वालिटी का पॉइंटर होता है जो रुके नहीं कहीं पे, ठीक है। तो अब जो है अगर पुराना डॉक्यूमेंट में 1980 का दिखाऊं और ऑफिसर के सिग्नेचर हो बॉल पेन से, तो अंडरस्टूड है भाई, है ओरिजिनल नहीं हो सकता। तो उस जो हमने 10 चीज़ें सीखी थी, 3 चीज़ें उसमें और ऐड करें कि जनाब हमें इंक की शाइनिंग से पता चलता है, दूसरा पेपर की वाइटनेस से पता चलता है, तीसरा हमें पता चलता है बॉल पेन की क्वालिटी से, ठीक है, चौथा जंग से पता चलता है, और पांचवा बैंड जो इस पे है उस बैंड से